सोशियो रिलीजियस चेंजेस इन इंडिया। समाज में कुछ बुराइयां फैली हुई थी और जिन्हें कुछ लोगों ने मिलकर उसमें सुधार किया। कास्ट सिस्टम था जैसे, और उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। हमने ईस्टर्न इंडिया की बात की, वेस्टर्न इंडिया की बात की, अब बात करते हैं साउदर्न इंडिया की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बुक लेकर बैठे जिससे आप इजीली समझ पाएँ। कंदुकरी वीरा सालिंगम थे, वो काफ़ी डिवोटी थे कि वो चाहते थे कि जो तेलुगु इंडियन सोसाइटी है उसमें चेंजेस आने चाहिए। और वो जो राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनके आइडियोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। और उन्होंने तेलुगु जर्नल स्टार्ट किया था, और जिसमें जो समाज में बुराइयां फैली थी उनके बारे में लिखा। इसके अलावा चंबेटी श्रीधरालू थे, अनंत रिफॉर्मर साउथ इंडिया के, जो कास्ट इनइक्वालिटी के ओपोस्ट थे। दूसरे श्री नारायण गुरु थे, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर्स थे जो एक एजवास कम्युनिटी में पैदा हुए थे उस टाइम पर, जब समाज में जो तो था सोशल इंजस्टिस था और कास्टिज्म सोसाइटी थी केरला में। उन्होंने काफ़ी रिवोल्ट किया कास्टिज्म के अगेंस्ट, और न्यू वैल्यूज़ दी आध्यात्मिकता की और सोशल इक्वालिटी की, और जो केरला सोसाइटी थी उसे उसमें काफ़ी चेंजेस लाए। इसके अलावा श्री नारायण गुरु ने वन कास्ट वन रिलीजन और वन कोड के सिद्धांतों के बारे में सिखाया, और उनका नैतिक और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म में काफ़ी विश्वास था। वो एक संस्कृत के स्कॉलर थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए विदाउट द इमेजेस ऑफ डेटीज़, और उसके प्लेस पर जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी उसके प्लेस पर उन्होंने एक पत्थर रखवाया और उस पर एक मैसेज खुदवाया कि ये वो प्लेस है वेयर ऑल पीपल आर इन फ्रेटर्निटी विदाउट कास्ट डिस्टिंक्शन एंड रिलीजियस राइवलरी। यानी कि ये वो स्थान है जहाँ पर लोग सभी भाईचारे से रहते हैं, बिना जाति भेदभाव और धार्मिक भेदभाव के बिना। और इसके अलावा वो श्री नारायण धर्म परिपालना योजना के भी मतलब फाउंडर थे, जो उन्होंने 1902 में जिसकी स्थापना की थी। इसके अलावा साउथ इंडिया की और भी रिफॉर्मर्स थे जैसे रामा स्वामी, उन्होंने तमिलनाडु में वर्क किया। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे और उन्होंने जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स थी उसकी काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडी की थी। ये उस समय की बात है जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो हायर कास्ट के लोगों से काफ़ी दूर बिठाए जाते थे और उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो हमारे नेशन में बहुत गहराई तक फैल चुकी हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अनटचेबल्स की राइट्स और डिग्निटी के लिए फ़ाइट करेंगे। उन्होंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया था और अनटचेबल्स के लिए आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल तमिल हैं और द्रविडियन कल्चर, उसके ट्रू फाइंडर्स अनटचेबल्स ही हैं, जो जिन्हें ब्राह्मण्स ने जीत लिया है। नेक्स्ट इज कॉम्बेटिंग अनटचेबिलिटी, यानी कि जो अस्पृश्यता है उसका मुकाबला और किस तरह से किया गया। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया था अनटचेबिलिटी के लिए। उन्होंने एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, हरिजन। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था और उसमें डिक्लेयर किया गया कि जो अनटचेबल्स हैं वो हरिजन है। हरिजन इसका मतलब है द पीपल ऑफ गॉड, भगवान के बंदे। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंटीग्रेट करने के लिए, जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। इसके अलावा वो जो अनटचेबल्स थे उनके घरों में गए, वहाँ ठहरे उनकी कॉलोनीज़ में, और उनके साथ मील शेयर किया और बहुत सारे क्लीनिंग टास्क जो थे उनके साथ परफॉर्म किए। नेक्स्ट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे और उन्हें उस समय पर अपर कास्ट के द्वारा अनटचेबल्स कहा जाता था। जब वो USA से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे नेशन में फैला हुआ है उसको दूर करेंगे, और अंबेडकर ने फेवर किया कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए दलित्स को और दूसरी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। और उन्होंने ये मतलब रास्ता खोजा कि किस तरह से जो ये समाज में बुराई फैली हुई है वो उसे दूर किया जाए और किस तरह से लोगों को समझाया जाए, उनके ड्रॉबैक्स के क्या कारण है इस जो ये बुराई फैली हुई है। उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए जैसे मुकनायक था और प्रबुद्ध भारत था, उसके थ्रू उन्होंने मैसेज दिया लोगों को। और उन्होंने 1927 में अंबेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था क्योंकि उस समय पर जो अनटचेबल्स थे उन्हें टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, और उनके फॉलोवर्स ने भी उन्हें फॉलो किया
उन्होंने मतलब एक नॉन वोलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जहाँ पर उन्होंने टेम्पल्स में एंट्री की और पब्लिक वेल्स जो थे वहाँ पर पानी पिया। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जो सोसाइटी थी उसमें जो बुराइयाँ फैली हुई थी उसमें उनको रिफ़ॉर्म करने के लिए बहुत सारे रिफ़ॉर्मर्स आए और इस तरह से वो सारी सामाजिक बुराइयाँ दूर की। इस तरह से हमारा अभी चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।